इसके पश्चात योग की दूसरी भूमिका आरंभ होती है, जिसमें वह सदाचार, धारणा और ध्यान की अनुभव युक्त शास्त्र सम्मत व्याख्या करने वालों से सत्संग करता है। ऐसा सत्संग हर किसी व्यक्ति से तथा हर जगह प्राप्त नहीं होता। उसके लिए तो विशेष अनुभवी महानुभावों के साथ ही सत्संग की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें ही अध्यात्म मार्ग की बारीकियों, जटिलताओं तथा समस्याओं का अनुभव युक्त ज्ञान प्राप्त होता है। इसके लिए साधक में उन महानुभावों के प्रति पूर्ण रूपेण श्रद्धा होना अतीव अनिवार्य है। इस सत्संग से साधक का अंतर्मार्ग खुलता चला जाता है। उसकी वृत्तियाँ, लक्ष्य तथा चेतना अंतर की ओर मुड़ने लगती हैं। उसकी दृष्टि चाहे बहिर हो, किंतु उसका लक्ष्य अंतर की ओर मुड़ने लगता है। तब वह जो भी साधना करता है उसका उसे अभिमान नहीं होता, क्योंकि वह इस बात को प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि साधन करने वाली शक्ति तथा उस शक्ति की लीलाएं उससे भिन्न हैं। उसे अपने यंत्रवत होने का अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त होने लगता है। तब वह अपने अंतर में ही क्रियाशील शक्ति की लीलामय क्रियाओं का आनंद लेता है। उसके सभी संचित संस्कार एवं वासनाएं शक्ति की लीलाओं में परिणत होकर उसके समक्ष अनेकानेक दृश्य, भाव, विचार, क्रियाएं एवं वृत्तियां उदय करके निवृत्त हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य सिनेमा में बैठकर किसी फिल्म का अवलोकन करता है, वह कुछ करता नहीं, केवल देखता रहता है तथा भिन्न प्रकार के दृश्य, घटनाएं तथा भावनाएं उसके समक्ष पर्दे पर प्रतिबिंबित होकर निकलती चली जाती हैं। ऐसी ही द्वितीय भूमिका प्राप्त साधक की स्थिति होती है। इस भूमिका को विचार कहा जाता है। प्रयत्नपूर्वक किया गया विचार नहीं, वह केवल विचार करने की अहंकार युक्त चेष्टा है। विचार तो वह क्रिया है जो चित्त के अंदर सुने हुए विचार के कांटे को बाहर निकालती है। अन्यथा साधक विचार करते करते विचार का संचय करता चला जाता है। ऐसे साधक के चित्त में मद, मोह एवं अभिमान का आधिक्य नहीं रहता। ये सभी विकार चित्त की वासनाओं का ही प्रतिफल है। जब शक्ति की विचार लीलाओं से वासना क्षय होने लगती है, तो उसके साथ साथ यह सभी विकार भी शिथिलता को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली का त्याग कर देता है, उसी प्रकार ऐसे साधक भी बाह्य वृत्तियों में प्रकट होने वाले अतिरिक्त विकारों का आवरण भी उतरता चला जाता है। ऐसे साधक को शास्त्र कृपा, गुरु कृपा तथा ईश्वर कृपा प्राप्त होकर आत्म कृपा प्राप्त होती है, जिससे असली योग की तीसरी भूमिका असंसर्गा कही जाती है। इस भूमिका में साधक के बाह्य कर्म प्राय विलुप्त होने लगते हैं। जगत में कर्तव्य अकर्तव्य की बुद्धि समाप्त होने लगती है, अर्थात उसके जीवन में कर्म योग का योग अत्यंत क्षीण हो जाता है एवं भक्ति योग अत्यंत प्रबल हो जाता है। ऐसे साधक का अधिकांश समय स्वभावतः ही ध्यानावस्था में व्यतीत होता है। वह आत्मचिंतन में, शक्ति की अंतरलीलाओं के अवलोकन में, सदशास्त्रों के पठन पाठन में, महानुभावों के सत्संग में तथा प्रभु का गुणगान करने में ही व्यतीत करता है। जगत की सब प्रकार की सुख सुविधाएं उसके लिए नगण्य हो जाती हैं। मान अपमान तथा यश अपयश का कुछ भी महत्व नहीं रहता। ऐसा साधक जनसमाज में रहे अथवा एकांतवास में, उसका मन सदैव प्रफुल्लित एवं आनंदित रहता है। उसका चित्त यथार्थ ज्ञान का प्राप्त करने के अनुकूल निर्मूल हो जाता है। ऐसे साधक को ही प्रबुद्ध साधक कहा जाता है। अससरंग भी दो प्रकार का होता है, एक सामान्य, दूसरा श्रेष्ठ। कर्ता, भोक्ता, बाध्य, बाधक सब मानसिक कल्पनाएं हैं। अविवेक है जिसमें वासना ही कारण होती हैं। इस प्रकार जब साधक में विषयों के प्रति स्वाभाविक अनासक्ति का भाव उदय होता है, उसे सामान्य अससरंग कहा जाता है। वर्तमान जन्म में जो भी सुख अथवा दुख, यश तथा अपयश, अनुकूलता प्रतिकूलता समक्ष उपस्थित होती है, वह सब पूर्व जन्मों में संचित कर्मों का ही फल रूप है। किंतु साधक इस समक्ष उपस्थित होने वाले सुख दुख आदि से असंग बना रहता है। भोगों का विस्तार घोर व्याधि स्वरूप प्रतीत होने लगता है तथा सब प्रकार के वैभव
ऐश्वर्य एवं सुविधाएं उसे विपत्तियों का घर दिखाई देने लगते हैं। जगत में जिस भी वस्तु, परिस्थिति अथवा प्राणी से संयोग होता है, एक न एक दिन सबसे वियोग अवश्यंभावी है। मानसिक चिंताएं, संकल्प एवं विक्षिप्तताएं अज्ञानी जनों के लिए व्याधि के समान है। जगत में जो कुछ भी प्रकट होता है वह एक न एक दिन अप्रकट होने वाला ही है, क्योंकि काल सभी को अपना ग्रास बना लेता है। काल कल्पना करते हुए भी अत्यंत बलशाली है। काल के मुख में जाने से जगत में प्रकट हुआ कोई भी दृश्य बच नहीं पाता। ऐसा साधक अपने अंतर में इन विचारों को अंतर जागृत चेतनता की लीलाओं में प्रत्यक्ष अनुभव करता है। मैं करता नहीं हूँ, मेरे कर्म ही करता है, अथवा मेरे अंतर का किंतु मेरे से भिन्न कार्यशील करता है। इस प्रकार साधक में स्वाभाविकता ही इस प्रकार की चिंताएं विलुप्त हो जाने से अनंतर उससे जो दिव्य मौन, उपासना तथा शांत भाव की प्राप्ति होती है, उसे श्रेष्ठ अससरंग कहा जाता है। उपरोक्त तीनों भूमिकाओं में से यद्यपि तीसरी अर्थात श्रेष्ठ असंसर्ग भूमिका ही है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण तथा प्राप्त करने में कठिन प्रथम भूमिका अर्थात भूमिकावान भूमिका ही है। इस भूमिका को योग की भाषा में प्रत्याहार कहा जा सकता है, अर्थात जब मन, इंद्रियां जगत के विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है। यह लक्ष्य प्राप्ति कहने में जितनी सरल है, प्राप्त करने में उतनी ही कठिन साध्य है। मन तथा इंद्रियां जगत विषयों में इस प्रकार उन्मुक्त विहार करती हैं तथा उनके प्रति ऐसी आसक्त हो जाती हैं कि उनको छोड़ना ही नहीं चाहती। प्राय साधक इस भूमिका की उपेक्षा करके सीधे धारणा ध्यान में ही अपना समय नष्ट करते हैं, किंतु जब तक मन अनेकार्थी विषयमुखी है तब तक आंतरिक एकाग्रता कैसे प्राप्त कर सकता है। प्रथम भूमिका के पश्चात ही द्वितीय अर्थात विचार भूमिका, फिर तृतीय असरंग भूमिका प्रथम भूमिका के उपरांत सरल हो जाती है, क्योंकि दूसरी भूमिका से साधना का उत्तरदायित्व अंतर जागृत चेतना वहन करना आरंभ कर देती है तथा साधक का कर्ता भाव दृष्टा भाव में परिवर्तित हो जाता है। तब जागृत शक्ति के प्रति प्रेम तथा समर्पण ही उसका साधन हो जाता है। प्रथम भूमिका इस प्रकार प्रकट होती है जैसे पृथ्वी में अमृत का अंकुर फूटता है। सामान्य संसारी जीव तो इस भूमिका की ओर प्रवृत्त एवं प्रयत्नशील ही नहीं होता। इस भूमिका के संपादित हो जाने के पश्चात अन्य भूमिकाओं के प्रकट होने के निमित्त अंतःकरण उसी प्रकार तैयार हो जाता है जैसे खेत में हल चलाकर तथा खाद डालकर उसे खेती के लिए तैयार कर दिया जाता है। फिर तो दूसरी और तीसरी भूमिका के अंकुर फूटते तथा बढ़ते चले जाते हैं। साधन रूपी वृक्ष आकाश में ऊपर उठता चला जाता है। इन तीनों भूमिकाओं में सर्व उत्कृष्ट तीसरी असंसर्ग भूमिका ही कही जाती है, क्योंकि इसके प्राकट्य होने से सभी मानसिक संकल्प जनित वृत्तियां शांत हो जाती हैं। इन तीनों भूमिकाओं को प्राप्त करने पर अनंतर साधन चौथी भूमिका, जिसे स्वप्न भूमिका कहा जाता है, में प्रवेश कर जाता है। इस भूमिका में उसकी दृष्टि, मन तथा भाव में समता उदय हो जाती है, जब उसे जगत के कण कण में एक ही ईश्वरीय शक्ति विद्यमान, कार्यशील एवं स्पंदनशील अनुभव होती है। सारा जगत उसी शक्ति के स्पंदन से ही विभिन्न नाम रूपात्मक स्वरूप धारण करता है। यही अद्वैत भाव है, जिसके प्रकाशित होने पर नानात्व भिन्नत्व रूपी द्वैत भाव स्वयं ही विलुप्त हो जाता है। इस भूमिका को स्वप्न भूमिका इसलिए कहा गया है। तब साधक को जगत स्वप्नवत दिखाई देता है। जिस प्रकार स्वप्न देखते समय सत्य प्रतीत होता है, किंतु जागृत अवस्था होने पर उसका मिथ्यात्व स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। प्रथम तीनों भूमिकाएं जागृत रूप तथा चौथी भूमिका स्वप्न रूप है। पांचवी भूमिका, जिसे सुषुप्तिवत नामकरण किया गया है, वह उसी प्रकार है जिस प्रकार वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर शरद काल में बादल आकाश में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही साधक का चित्त भी विलीन हो जाता है। चित्त विलीन हो जाने का भाव यह है कि उसके सभी चित्त व्यापार शांत हो जाते हैं। मानसिक संकल्प, विकल्प, बौद्धिक विचार, चित्त की वृत्तियाँ एवं विचार, हृदय की भावनाएं, सब कुछ निवृत्त हो जाता है।
उस अवस्था में चित्त पर जगत का ज्ञान का प्रतिबिंब बंद होना भी बंद हो जाता है। जब तक चित्त कार्यशील रहता है तब तक जगत में चाहे सत्यता की अनुभूति हो अथवा मिथ्यत्व की, किंतु उसका ज्ञान तो चित्त में प्रतिबिंबित होता ही रहता है। किंतु चित्त की सुषुप्त अवस्था में चित्त कार्य रहित हो जाता है। इसीलिए जगत की सत्यता एवं मिथ्यात्व का ज्ञान भी चित्त पर पड़ना बंद हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था योग की दृष्टि के अभाव के ज्ञान की अवस्था है, अर्थात जगत तो विलीन हो जाता है किंतु जगत के अभाव के ज्ञान का अवलंबन लेकर चित्त कार्यशील बना रहता है। परंतु यहाँ चित्त की प्रसुप्त अवस्था में चित्त में जगत के भाव अवस्था अभाव दोनों का ज्ञान प्रकाशित होना बंद हो जाता है। केवल सत्य स्वरूप चेतन ही शेष रह जाता है। ऐसी अवस्था होने पर संसारिक विकल्प चित्त में उदय नहीं हो पाते, उसके सभी भेद शांत हो जाते हैं और साधक सदैव ही अद्वैत अवस्था में बना रहता है। छठी भूमिका भावातीत अथवा भाव शून्य अवस्था है, अर्थात पांचवी भूमिका का अद्वैत भाव भी विलीन हो जाता है। जिस प्रकार बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, ऐसी ही अवस्था इस साधक की भी होती है। उसकी समस्त अंतर्ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, जड़ और चेतन का भाव भी समाप्त हो जाता है। इस समय उसकी अवस्था पूर्णतः भाव शून्य हो जाती है। वह निर्वाण पद प्राप्त किए बिना ही निर्वाण पद जैसी अवस्था में पहुंच जाता है। उसका समय उसकी उपमा दीपक की एक ऐसे लौ से की जाती है जो एकदम निश्चल है। सातवीं तथा अंतिम अवस्था जो कि योग की अंतिम क्षमा रूप है, विदेह मुक्ति की अवस्था कही जाती है। यहाँ सभी प्रकार की योग भूमिकाओं का अंत हो जाता है। इस अवस्था में तो देह रहता है किंतु साधक देह निवास करते हुए भी देह में निवास नहीं करता। उसका आत्मा पर कार्यशील चैतन्य चित्त के संयोग का त्याग करके आत्मा में विलीन हो जाता है एवं चैतन्य की सभी क्रियाएं तथा उसका स्पंदन आत्मा में विलीन हो जाता है। योग मार्ग में इसी को कैवल्य अवस्था तथा आत्मस्थिति की अवस्था भी कहा गया है। यह अवस्थाएं कहने अथवा सुनने में अत्यंत सरल एवं सुखद प्रतीत होती हैं, किंतु इन्हें प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। किसी युग में कोई अत्यंत भाग्यशाली प्रभु प्रेमी गुरु भक्त साधन के प्रति समर्पित तथा गंभीर साधन में निरंतर रत तथा ईश्वर कृपा से अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है। अन्यथा तो साधक साधना की प्रारंभिक अवस्था में ही भटकता रहता है, तो अगले ही क्षण रजतम से प्रभावित चित्त जगत वास्तव में उन्मुख हो जाता है।